तो आप फिंगर्स को ये देखें, आप देख सकते हैं ये पैरालाइज हैं पूरी तरह से, ये फिस्ट ये बंद नहीं कर पा रहे। तो इसको आप कोशिश करेंगे अंदर की तरफ बंद करें, जमीन साहब करिएगा कोशिश, आप खोलने की कोशिश करें, खोलने की कोशिश कर सकें ना, तो ये फ्लेक्शन कर पा रहे हैं फिंगर्स की, ना ये एक्सटेंशन कर पा रहे हैं। इसी तरह आप थंब की भी, आप थोड़ा सा इसको थंब को मूव करें, इस तरह लाएं जुलाएं, ठीक है। ये आप इसी तरह ये सुपीनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट कहलाती है। ये जो है प्रोनेशन और ये है सुपीनेशन। जब आप नवाला तोड़ के मुंह की तरफ लाते हैं या पानी पीने की कोशिश करते हैं या चाय पीने की कोशिश करते हैं, तो जब मुंह तक लाते हैं तो जिसका पैरालाइज होता है और जिसका मूव नहीं कर पाता, तो नवाला जो है मुंह के अंदर आप नहीं कर पा रहे होते, नीचे गिर जाता है। तो हमने इसकी भी स्ट्रेंथन करनी होती है। इसी तरह बाइसेप की, ट्राइसेप की हमने करनी है। रोटेटर कफ के मसल, 4 मसल हैं, उनको हमने स्ट्रेंथन करना है ताकि ये पूरी तरह से अपर लिम्ब जो है ना पूरी तरह स्ट्रेंथन हो जाए। तो हमने इनकी पहले स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे, रेंज ऑफ मोशन करवाएंगे इनको पहले। तो ये हमने थंब से स्टार्ट कर देना है। तो हम सारी जॉइंट्स को ना एक एक करके हम इनको मूव करते हैं और पूरी रेंज ऑफ मोशन करते हैं तमाम जॉइंट्स की, ताकि ये मूव करते रहें। और जब मूव होते रहेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं। क्योंकि जब पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो उल्टा, जैसे फ्रैक्चर के केसेस होते हैं तो पीओपी उनको लगी होती है। तो पीओपी ड्यूरिंग पीओपी जो है ना, फ्रैक्चर के दोबारा होने से या हड्डी ना सही जुड़ने की वजह से पेशेंट जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेता है मूवमेंट को, और वो मूव नहीं करता। तो होता क्या है कि बाद में जब पीओपी रिमूव हो जाती है तो उसके बाद उसका, अगर वो फॉर एग्जाम्पल उसकी रेडियल अल्ना या ब्रेस्ट कोई भी अगर उसकी फ्रैक्चर हुई है तो उसकी ये वाली अगर होगी मूवमेंट, तो या एल्बो जॉइंट की कहीं पे भी मान लो उसकी फ्रैक्चर हुआ है, तो पीओपी हटाने के बाद ये वाली कंडीशन हो जाती है। और ये जो है फ्रैक्चर से ज्यादा, जब हम उसको सीधा करते हैं तो ये पेन जो है ना वो फ्रैक्चर से ज्यादा होता है। और ये ज्यादा टाइम भी, हड्डी जो है वो 15 से 20 दिनों में बोन हील इटसेल्फ, वो 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर अंदर खुद ब खुद जुड़ जाती है। वो टेढ़ी जुड़े या सही जुड़े, वो दैट इज सेपरेट केस। तो वो हड्डी जुड़ जाती है। हड्डी जुड़ने के बाद पीओपी जब रिमूव होता है, एक्सरे ठीक आ जाता है, तो उसके बाद ये वाली मूवमेंट हो जाती है। ये मूवमेंट, इसको हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन की तरफ जब लेके आते हैं, तो अगर यहाँ पे तो मूव ही नहीं हो रही, यहाँ पे आ ही नहीं रही, और अगर यहाँ पे सीधा कर रहे हैं तो सीधी नहीं हो रही। तो होता क्या है कि पेशेंट जो है रिस्ट्रिक्शन की वजह से, इसी तरह पेशेंट पैरालिसिस के से भी रिस्ट्रिक्शन की वजह से मूव नहीं करते, और पेशेंट वेट करता है कि खुद से ठीक होगा तो मैं उसको मूव करूंगा, ऐसा होता नहीं है। तो इसको हमने मूव करना होता है। तमाम जॉइंट की हम इस तरह मूवमेंट देंगे। अब ये मिडिल फिंगर आ गई, मिडिल फिंगर को हम इसी तरह मूव कर रहे हैं, तमाम जॉइंट्स को देखें। ये रिंग फिंगर है, इसके तीनों जोड़ों को हम हिलाएंगे और इनको मूव करेंगे प्रॉपरली। आपने इसको न आराम आराम से, जिस तरह वालदैन को आप बड़ों को दबाते हैं, घर में के अंदर होते हैं, तो फैमिली मेम्बर, तमाम फैमिली मेम्बरान को आप अवेयर करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें। हम डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, बताते हैं लोगों को कि कैसे इनको आपने घर में, हमने तो एक टाइम करनी होती है। आप प्रोफेशनल फिजियोथेरापिस्ट से आप एक टाइम करवाते हैं, उसके बाद आप 23 घंटे जो है ना वो घर के अंदर जो फैमिली मेम्बरान होते हैं उन्होंने करना होता है ये सारा काम। तो वो अगर नहीं करेंगे या पेशेंट खुद नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। सारा जो है इल्जाम जो है ना वो फिर थेरापिस्ट पे, फिर थेरापी पे नहीं दे सकते या ट्रीटमेंट पे नहीं दे सकते। पेशेंट ने भी खुद से करना होता है और फैमिली फैमिली मेम्बरान ने करना होता है। फैमिली मेम्बरान से हम पूछते हैं, जब भी पूछते हैं तो कहते हैं